ग्रेड 8 बायोलॉजी बुक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन की साख्त। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन की साख्त और गुर्दे का फेल, गुर्दे का काम करने का तरीका। तो नेफ्रॉन की साख्त और गुर्दे के काम करने का तरीका, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ किडनी आज का हमारा टॉपिक होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन की साख्त और गुर्दे का फंक्शन। नेफ्रॉन 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 क्या है, नेफ्रॉन्स क्या है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन्स गुर्दों की फालियाती इकाइयां हैं। नेफ्रॉन्स गुर्दों की फालियाती इकाइयां हैं। ये गुर्दों में पाए जाने वाली ऐसी ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें पेशाब बनता है। नेफ्रॉन्स की बात हो रही है। नेफ्रॉन गुर्दों में पाई जाने वाली फालियाती इकाइयां हैं। ये गुर्दों में पाई जाने वाली ऐसी ट्यूब्यूल्स, ऐसी नालियां हैं जिनमें पेशाब बनता है। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़ायद नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। हर गुर्दे में नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह पढ़ेंगे, नेफ्रॉन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन एंड ऑल किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं जो रिनल कॉर्पस्कल और रिनल ट्यूब्यूल कहलाते हैं। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं जो कि रिनल कॉर्पस्कल और रिनल ट्यूब्यूल कहलाते हैं। नेफ्रॉन्स गुर्दों में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स गुर्दों की फालियाती इकाइयां हैं। ये गुर्दों में पाए जाने वाली ऐसी नालियां, ऐसी ट्यूब्यूल्स, ऐसी नालियां हैं जिनमें पेशाब बनता है। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़ायद नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। हर गुर्दे में कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? 1 मिलियन से ज़ायद। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़ायद नेफ्रॉन्स पाए जाती हैं। हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं जो कि रिनल कॉर्पस्कल और रिनल ट्यूब्यूल कहलाते हैं। ये आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मुश्तमिल होता है ग्लोमेरुलस पर, बोमेन कैप्सूल और उसके अंदर ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। कितना प्यारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक बोमेन कैप्सूल है, जिसमें ग्लोमेरुलस है, 2 तरह की खून की नालियां आ रही हैं और जा रही हैं। एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, फिर लूप ऑफ हेनले है और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल है और फिर कलेक्टिंग डक्ट है। तो हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, एक रिनल कॉर्पस्कल और दूसरा रिनल ट्यूब्यूल। रिनल कॉर्पस्कल नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। ये 2 साख्तों रिनल कॉर्पस्कल और रिनल ट्यूब्यूल गुर्दे नेफ्रॉन की दो हिस्से होते हैं। रिनल कॉर्पस्कल नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। ये 2 साख्तों यानी ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। ग्लोमेरुलस खून की कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो छोटी खून की आर्टरीज और वेन्स की तकसीम दर तकसीम से बनता है। बोमेन कैप्सूल एक प्याला नुमा साख्त है जिसमें ग्लोमेरुलस होता है। रिनल कॉर्पस्कल नेफ्रॉन का पहला हिस्सा रिनल कॉर्पस्कल कहलाता है जो कि बोमेन कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। रिनल कॉर्पस्कल नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है। ये 2 साख्तों यानी ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। रिनल कॉर्पस्कल में बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल होता है और ग्लोमेरुलस खून की कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस खून की कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो छोटी खून की आर्टरीज और वेन्स की तकसीम से बनता है। बोमेन कैप्सूल एक प्याला नुमा साख्त है जिसमें ग्लोमेरुलस होता है। रिनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जो बोमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। इसका पहला कॉइल नुमा हिस्सा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है। अगला यू शक्ल का हिस्सा लूप ऑफ हेनले कहलाता है। आखिरी हिस्सा भी कॉइल नुमा होता है जो डिस्टल ट्यूब्यूल कहलाता है।
बहुत सी नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल्स, बहुत सी नेफ्रॉन्स जो कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती हैं, बहुत सी नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल्स एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर रीनल पेल्विस में खुलती हैं। बहुत सी नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर रीनल पेल्विस में खुलती हैं। नेफ्रॉन की साख दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा रीनल कॉर्पस्कल, दूसरा हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। रीनल कॉर्पस्कल मुश्तमिल होता है वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर। ग्लोमेरुलस खून की नालियों, छोटी और वेन्स, छोटी खून की नालियों और वेन्स की तकसीम से बनती है। ग्लोमेरुलस वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस रीनल कॉर्पस्कल में पाए जाते हैं, जबकि बाकी हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। रीनल ट्यूब्यूल मुश्तमिल होता है कॉइल नुमा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यू शक्ल की साख्त लूप ऑफ हेनले और एक और ट्यूब्यूल डिस्टल ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल रीनल ट्यूब्यूल मुश्तमिल होता है। बहुत सी नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल्स एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। बहुत सी नेफ्रॉन्स की डिस्टल ट्यूब्यूल्स एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर रीनल पेल्विस में खुलती हैं। गुर्दे का फंक्शन, गुर्दे का काम, गुर्दे का फेल, फंक्शंस ऑफ किडनी। गुर्दे का फेल, फंक्शंस ऑफ किडनी। गुर्दों में पहुंचने वाले खून में फाजिल मादे मौजूद होते हैं। गुर्दों में पहुंचने वाले खून में, गुर्दों में जो खून पहुंचता है, गुर्दों का काम क्या है वो हम अब स्टडी कर रहे हैं। गुर्दों में पहुंचने वाले खून में फाजिल मादे मौजूद होते हैं, नाइट्रोजनी मादे मौजूद होते हैं। गुर्दों के अंदर जब ये खून ग्लोमेरुलस में मौजूद खून की कैपिलरीज में पहुंचता है तो वहां ज्यादातर पानी और फाजिल मादे फिल्टर होकर वुमेन कैप्सूल में बतौर फिल्ट्रेट पहुंच जाते हैं। वुमेन कैप्सूल में फाजिल मादों के अखराज के बाद खून आर्ट्रियोल्स में दाखिल होता है। आर्ट्रियोल्स रीनल आर्टरी बनाती हैं। इस तरह साफ खून मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में दोबारा शामिल हो जाता है। नेफ्रॉन्स की रीनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन्स की रीनल ट्यूब्यूल गुर्दे में पहुंचने वाले खून में फाजिल मादे मौजूद होते हैं। गुर्दे के अंदर जब खून ग्लोमेरुलस में मौजूद कैपिलरीज में पहुंचता है तो वहां ज्यादा पानी और फाजिल मादे फिल्टर होकर वुमेन कैप्सूल में बतौर फिल्ट्रेट पहुंच जाते हैं। वुमेन कैप्सूल में फाजिल मादों के अखराज के बाद खून आर्ट्रियोल्स में दाखिल होता है। आर्ट्रियोल्स रीनल आर्टरी बनाते हैं। इस तरह साफ खून सर्कुलेटरी सिस्टम में दोबारा शामिल हो जाता है। नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन्स की जो रीनल ट्यूब्यूल होती है, नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल की तरफ हरकत करते हुए फिल्ट्रेट में कुछ मुफीद मादे भी होते हैं। फिल्ट्रेट में कुछ मुफीद मादे भी होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाने के दौरान 99% फिल्ट्रेट जिस्म में मुफीद 99% फिल्ट्रेट जिसमें मुफीद मादे भी होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के गिर्द मौजूद खून की कैपिलरीज में दोबारा जज़ब हो जाता है। नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल की तरफ हरकत करते हुए फिल्ट्रेट में कुछ मुफीद मादे भी होते हैं। फिल्ट्रेट में कुछ मुफीद मादे भी होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाने के दौरान 99% फिल्ट्रेट जिसमें मुफीद मादे भी होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के गिर्द मौजूद खून की कैपिलरीज में दोबारा जज़ब हो जाता है। दोबारा जज़ब होने के इस अमल के दौरान ज़्यादातर फाजिल मादे खून की कैपिलरीज से रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट में जज़ब हो जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद ये फिल्ट्रेट अब पेशाब कहलाता है जो कलेक्टिंग डक्ट्स में बहता हुआ रीनल पेल्विस में पहुंच जाता है। ये वुमेन कैप्सूल की प्यारी सी साख्त है। वुमेन कैप्सूल जो कि एक वुमेन कैप्सूल जो कि कप की तरह का होता है। वुमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस मौजूद होती है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का जाल यानी गुच्छा होता है। इसमें दो तरह की खून की नालियां होती हैं, आर्टरी, रीनल आर्टरी, नाइट्रोजनी मादों के बगैर साफ खून, और रीनल वेन, नाइट्रोजनी मादों पर मुश्तमिल खून। इस रीनल वेन के जरिए खून
ग्लोमेरुलस से गुजरता है और फिर वुमेन कैप्सूल में आता है। वुमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल में नाइट्रोजनी मादों, पानी और साल्स का दाखिल होना, वुमेन कैप्सूल, और फिर रीनल आर्टरी के जरिए साफ खून इसमें आ जाता है। ये वुमेन कैप्सूल की एक साख्त है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, गुर्दे का फंक्शन और नेफ्रॉन की साख्त। नेफ्रॉन की साख्त और गुर्दे का फंक्शन, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।